Hello, students. So, we have read our fourth chapter. School is a temple, in which we have solved a glossary and two activities, A and B part. Now, it's the third part is C. Answer the following questions. इसमें आपकी जो हमने जो लेसन पढ़ा उसके बीच में से क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर। तो जो क्लास का जो मॉनिटर था उसका क्या नाम था। तो राजू है जो वो क्लास का मॉनिटर था, उसने मंजीत को कहा था कि तुमने यहाँ पे कागज के टुकड़े क्यों फैलाए हैं। तो राजू इज द क्लास मॉनिटर। सेकंड देखो, हु हेल्प्स हिज फादर। कौन अपने पिता की हेल्प करता है, मदद करता है। एट द शॉप, दुकान पर। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट शॉप। बिट्टू है जो वो अपने पिता की दुकान पे मदद करता है। थर्ड देखो, इज नेहा अ गुड गर्ल। क्या नेहा अच्छी लड़की है। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड में दो क्वेश्चन है। पहले तो इज नेहा अ गुड गर्ल, क्या नेहा एक अच्छी लड़की है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ, कैसे है। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, यस नेहा इज अ गुड गर्ल। हाँ, नेहा एक अच्छी लड़की है। अब क्यों है, कैसे का क्यों बताएंगे। तो बिकॉज के साथ इसको जोड़ देंगे, BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों है वो अच्छी लड़की। शी हेल्प्स, वह हेल्प करती है। हर मदर, अपनी मम्मी की। एंड स्वीप हर रूम, और अपने कमरे को झाड़ू लगाती है, स्वीप करती है। फोर्थ इज हुज ड्यूटी इज टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। किसकी ड्यूटी है हमारे चारों ओर को साफ रखने की। तो हमें खुद को चारों ओर को साफ रखना पड़ेगा। सो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, वी शुड कीप क्लीन। हमें साफ रखना चाहिए आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर को। आवर सेल्व्स, खुद को। आवर सेल्व्स मतलब खुद को। जब भी हमें खुद के लिए कुछ ना कुछ बोलना होता है तो इंग्लिश में उनके लिए अलग अलग शब्द हैं। जैसे आई है तो आई का जैसे मैं खुद अपने से बोलेंगे तो आई माई सेल्फ। अगर मैं बोलूंगा ही तो बोलेंगे हिज सेल्फ, वह खुद। अगर बोलेंगे शी तो वो बोलेगा हर सेल्फ। मतलब खुद के लिए अलग अलग मीनिंग्स हैं। वो खुद हम भी हो सकते हैं, वह भी हो सकता है, वह लड़की भी हो सकती है, और वह कोई जानवर भी हो सकता है, और मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, और हम भी हो सकता है। जो कुछ भी है उन सभी के लिए सेल्फ लगा के खुद का बनाना पड़ता है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे आगे है। तो इसका अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो, वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज। हमें जो कहाँ थ्रो करने चाहिए बिट्स ऑफ पेपर, या जो कूड़ा करकट है कहाँ पे फेंकना चाहिए, थ्रो करना चाहिए। तो वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन डस्टबिन। तो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए जो भी कागज के टुकड़े या इस तरीके के कूड़ा करकट होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो आप देखो, इसमें क्या है। तो सी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद में देखो कौन सा पार्ट है। After C part, here is activity second. In this activity we have 5 words and 5 sentences. देखो हमारे पास 5 ही words हैं, quite, dirty, floor, cobweb and broom। 5 ही वर्ड्स हैं, 5 सेंटेंसेस हैं। तो हमें ये 5 वर्ड्स को इन 5 सेंटेंसेस में जहां जहां पे ब्लैंक्स हैं उसमें हमें फिल करना है। तो फर्स्ट देखो, अ स्पाइडर। अब देखो स्पाइडर के आते ही आपके दिमाग में मकड़ी का जाला आता है, तो वो होता है कॉबवेब। अगर आप अकेला एक स्पाइडर को भी ध्यान में रखते हो तो आपको पूरी सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, कॉबवेब। सेकंड देखो, पूजा वाश्ड द, यहाँ पे क्लोथ्स। अब पूजा ने वॉश किया, धोए कपड़े। अब अपने कपड़े हैं जो हम क्यों धोते हैं, जब वो डर्टी होते हैं। तो ये सेकंड हो गया, डर्टी हो गया। आफ्टर दैट, देयर वॉज नोबडी इन द क्लास। वहां कक्षा में कोई नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट, क्या आएगा, जब क्लास में कोई नहीं था तो इसका आ जाएगा इट वॉज ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट क्वाइट, तो फिर भी जो पूरी की पूरी क्लास है वो लगभग चुप थी। फॉर देखो, विद द हेल्प ऑफ ए आई क्लीन माई रूम डेली, हम हमारा जो रूम है वो किससे साफ करते हैं? आई क्लीन माई रूम डेली, मैं मेरा जो कमरा है वो रोज साफ करता हूँ। तो साफ किससे होगा? या अपने पास दो ही रह गए, या तो फ्लोर रह गया या ब्रूम रह गया, तो हम ब्रूम से साफ करेंगे, ब्रूम झाड़ू होता है। लास्ट इज द पियोन मिक्सड सम फ्लोर क्लीनर। अब फ्लोर क्लीनर, फ्लोर मतलब फर्श, क्लीनर मतलब साफ करने वाला, हम फ्लोर क्लीनर को इन द वाटर, पानी में मिला दिया पियोन ने। अब फ्लोर क्लीनर को ही मिलाया तो इसका मतलब वो फ्लोर को ही धोएगा, तो देन वाइप द फ्लोर, तो यहाँ पे जो फिफ्थ है ये फ्लोर आ जाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है एक्टिविटी सेकंड का, ये बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद वर्क दे आर यूज्ड फॉर। हमें वर्क दे आर यूज्ड फॉर, जिस जिस से जो जो चीजों से काम होता है वो हमें उससे मैचिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास ये यूजिंग थिंग्स हैं, ये देखो पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा, दूसरा ब्रूम झाड़ू, तीसरा चाक, और फोर्थ डस्टबिन, और फिफ्थ है जो स्टूल। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे चूज किया करो जो आपको सबसे इजी लगता है। सबसे पहले आपको इजी लगेगा चाक। अब चाक किस काम आता है? तो हम इसे लिखते हैं, तो आप इसमें से इधर वालों में से ढूंढो, टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप देखो सबसे पहले आप इसे मिला दो, चाक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। उसके बाद में अब ब्रूम है, झाड़ू है, झाड़ू किसके लिए हमने यूज करते हैं? गंदगी मिटाने के लिए, तो इसके लिए कौन सा है? टू क्लीन डर्ट डस्ट। ओके, इसके बाद में है जो स्टूल, स्टूल किसके लिए है? बैठने के लिए, तो ये हो गया टू सिट अपॉन। डस्टबिन, डस्टबिन में क्या अपने कचरा डालते हैं, कोई कागज के टुकड़े डालते हैं, तो ये गार्बेज है इसमें दिख रहा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट। जो पीस ऑफ क्लॉथ, अब कपड़े के टुकड़े से हमने क्या करते हैं, वो पोछा होता है, उसे टू वाइप द फ्लोर, फर्श को पोंछने के लिए, वाइप करने के लिए। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो जाएगी। इसमें बताया गया है कि किस किस चीज़ों का जो हम यूज़ है वो घर पे किन किन चीज़ों में करते हैं। और जो सी पार्ट है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स। जम्बल्ड लेटर्स मतलब होते हैं उल्टे सीधी किए हुए, जम्बल्ड मतलब उल्टा सीधा किया हुआ। तो इसमें ए बी सी डी ई 5 अपने पास वर्ड्स हैं, इनका जो सभी का जो स्पेलिंग्स हैं वो फर्स्ट लेटर से ही स्टार्ट होएगी। तो इसमें पहला सी है तो ये सी से स्पेलिंग स्टार्ट होएगी, ये एस है तो ये एस से होएगी, ये बी है तो ये बी से होएगी, ये टी है तो ये टी से होएगी, ये एम है तो ये एम से होएगी। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, वैसे जम्बल्ड में कोई जरूरी नहीं है कि पहले से ही स्टार्ट होगी, पर जो आपकी है अभी जम्बल्ड इतना हाई लेवल का नहीं है, तो इसलिए आपको इतनी हिंट तो इन्होंने दे दी कि पहले पहले जो लेटर है इसी से आपकी स्पेलिंग शुरू होगी। तो अब सी से शुरू होने वाली इनसे कौन सी बनेगी? अब देखो इससे फर्स्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये बनेगी COBWEB, कॉबवेव। कॉबवेव होता है मकड़ी का जाला। तो ये जो फर्स्ट है इसकी COB और WE और B, तो ये फर्स्ट का कॉबवेव हो गया। ओके, तो इस तरीके से अभी ये एस से शुरू होगी, ये आपको आपके इसी लेसन में मिल जाएगी। थर्ड है बी से शुरू होती, फोर्थ है टी से टेम्पल, ये है मॉनिटर, सी पार्ट है ये है ब्रूम, और बी है ये है स्क्रैप्स। तो मैंने आपको बता दिया है। तो आपकी जो स्पेलिंग्स हैं आप इनको बिल्कुल इनकी सीध में यहाँ पे लिखोगे, और इसकी निशानी क्या है? एक तो ये स्पेलिंग है जैसे बी वाली, ये एस से ही शुरू होएगी, तो यहाँ पे आप चाहे ऐसे लिख लो पहली, एक तो ये ऐसे शुरू होगी, उसके बाद में ये जो 5 लेटर्स हैं इनको उल्टा सीधा करना है और इन्हीं में से ही यहाँ पे लिखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई और आप इसके बिना कोई और आप लिख दोगे, इन्हीं में से ही आपकी स्पेलिंग बन जाएगी। इसके बाद में एक्टिविटी थर्ड है जो इसकी, ये वाला पार्ट देखो आप, इसमें क्या है? लिसन टू दीज वर्ड्स स्पोकन बाय योर टीचर एंड स्पीक देम अलाउड। तो अपने ये जो वर्ड्स हैं ये बोलते हैं। अब आपने ध्यान क्या देना है, जहां पे ये अंडरलाइन है, डबल ओ, एस से स हो गया, टी से ट हो गया, स ट, और ये है डबल ओ ऊ, फिर आगे एल से ल, स्टूल। तो ये बड़े ऊ की आवाज आ रही है, स्कूल।
तो ये भी बड़े यू की आ रही है। रूल, तो ये भी बड़े यू की आवाज आ रही है। इसका मतलब ये तीनों जो हैं सेम हैं। अब सेकंड देखो, ये होता है लुक, अब छोटा हुआ गया। पुट, ये भी छोटा हुआ गया। कुक, तो ये भी छोटा हुआ गया। यहाँ पे देखो फ्लोर, ओके, ये ओ आ गया। डोर, ये ओ ओखली वाली ओ आ रही है आवाज। फोर, तो यहाँ पे ओ वाली आवाज है सारी। यहाँ पे राई, आई, यहाँ पे आई की आवाज आती है। राइट, यहाँ पे ब्राइट, आई पे ध्यान देना आपने। साइट, तो ये जो है सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, मतलब इनकी साउंड है जो सभी की सेम है। अब आपके पास यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपने ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं। अब इनमें से जो है आपके 3 तो सेम साउंड वाले हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, और एक अलग है, तो वो आपको छांटना है, इनमें से चूज करना है। तो फर्स्ट का ये देखो, डबल ओ पे मून, तो ये बड़ा ऊ है मून। ये है बुक, ये छोटा ऊ है। ये है सून, ये है कूल। तो हमारा ए, ये हो गया मून, ये हो गया सून, ये हो गया कूल, मतलब तीनों में बड़ा ऊ है। और अलग कौन सा हो गया, बुक, तो ये जो है इसका बी, ये अलग हो गया। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैं आपको बोल के दिखा देता हूं सेकंड से फिफ्थ तक, पर आपने चूज खुद नहीं करना है। ओके, ये है 9, काइट, प्रिंट, लाइट। थर्ड देखो, कट, कप, पुट। बस आपने स्पेलिंग पे नहीं ध्यान देना, आपने साउंड पे ध्यान देना है। लाउडली, आउ की आवाज आ रही, देखिए देखो, आउट, शुड, प्राउड। फिफ्थ देखो यहाँ पे, टू, नो, सो, नो। तो इनमें आपने एक एक जो है, सभी में एक एक साउंड अलग है, वो आपने चूज करनी है सेकंड से फिफ्थ पार्ट का। फर्स्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। इसके बाद में एक्टिविटी 4 देखो, ये वही आ गई जो मैंने अभी आपको सेल्फ वाली बता रहा था। देखो, राजू सैड, आई क्लीन, मैं साफ करता हूँ। माई रूम, अब देखो ये जो इंग्लिश में क्या होता है, मैं मेरा रूम साफ करता हूँ, इतना ही काफी नहीं होता, इसमें खुद भी लगाना होता है कि मैं खुद मेरा रूम साफ करता हूँ। तो ये खुद के लिए ये लिखते हैं माई सेल्फ। जब आई का मतलब है, आई का मतलब मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये मेरा मतलब माई रूम है, तो माई के साथ में आप सेल्फ लगा दोगे। ओके, जब वी है तो अपने वी के साथ में सेल्फ लगा देंगे। ये वी का आर होता है। अब क्यों होता है, जो वी का जो अपने पैसिव होता है, इसमें ऑब्जेक्ट है जो इसका, ये आर होता है, और वी में अकेला बंदा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एफ की जगह पे वी ई एस लिखा जाता है। यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें इसमें क्या है, हमारे पास सेल्फ है, एस ई एल एफ, और यहाँ पे एस सी एल के बाद में वी ई एस। अगर एक से ज्यादा हों बंदे तो एफ की जगह पे वी ई एस लगाना है, अगर अकेला हो तो आपने एस सी एल एफ लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 5 हैं। माई सेल्फ, तो माई सेल्फ ये अकेले बंदे के लिए, आई के लिए आता है ये माई सेल्फ। ओके, और ये हिमसेल्फ आता है ही के लिए, ये आप याद रखना, नोट कर लेना। हर सेल्फ आता है शी के लिए। मान लो अगर आपकी जो सेंटेंस है उसमें लिखा है कि मैं ये काम खुद करता हूं, तो आप माई सेल्फ लिखोगे। अगर आपका होगा तो वह ये काम खुद करता है, तो आप लिखोगे हिमसेल्फ खुद के लिए। अगर होगा कि वह ये काम अपना खुद करती है, अगर लड़की हो तो वो लिखेगी हर सेल्फ खुद के लिए। अगर आर सेल्फ, अगर होगा वी, अगर लिखा होगा कि हम अपना रूम खुद साफ करते हैं, तो वी का क्या लिखेंगे, खुद के लिए आवर सेल्व्स लिखेंगे। देम सेल्व्स, ये होगा दे के लिए। मान लो आप दूसरी क्लास की बात कर रहे हो कि वे अपना जो क्लासरूम है खुद साफ करते हैं, तो वो टी एच ई वाई के लिए आप वे लगाओगे, और इसका जो खुद के लिए आप करते हैं कि वे खुद करते हैं, तो आप देम सेल्व्स लगाओगे। अब योर सेल्व्स है, योर सेल्व, तो ये आता है यू के लिए। अगर आप पूछे कि क्या तुम अपना होमवर्क खुद करते हो,
तो वो बोलेगा हाँ मैं अपना होमवर्क खुद करता हूँ, तब मैं अपना यानी कि आई, तब तो आएगा माई सेल्फ। अगर ये सीधा ही क्वेश्चन हो कि तुम अपना खुद काम करते हो, तो ये जो अगर एफर्मेटिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो उसके लिए योर सेल्फ जाएगा। ओके, सॉरी ये है योर। अब देखो ये है, इसमें आपने फिल करना है। फर्स्ट देखो, हु कंप्लीटेड योर होमवर्क, हु कंप्लीटेड किसने पूरा किया तुम्हारा होमवर्क। मीना, टीचर क्या पूछते हैं मीना से, तुम्हारा होमवर्क किसने पूरा किया, तो मीना ने कहा सर आई। अब आई लगाते ही, अब देखो आई का मैंने क्या बताया आपको, आई का मैंने बताया माई सेल्फ। आप क्या यहाँ पे लिखोगे, आई डिड इट माई सेल्फ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा। ओके, अब सेकंड देखो, एंड हु कंप्लीटेड योर ब्रदर्स होमवर्क। अब तुम्हारे जो ब्रदर का होमवर्क किसने किया, तो मीना बोलती है सर ही कंप्लीट। अब ही के लिए मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे देखो ही के लिए मैंने आपको बताया हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ आ जाएगा। थर्ड, सो यू डू योर होमवर्क, यस सर वी। अब देखो वी के लिए क्या आ जाएगा, वी के लिए आवर सेल्फ आ जाएगा, ओ यू आर एस ई एल वी ई और एस। ओके, सर देखो, हु कंप्लीटेड योर सिस्टर्स, शी इज इन, मीना कहती है कि शी इज इन क्लास 8th, शी डज इट हर सेल्फ। अब शी के लिए मैंने आपको क्या बताया, हर सेल्फ बताया, तो आपका ये क्या आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा। ओके, इसमें आप हर सेल्फ, यहाँ पे आप हर सेल्फ लिखोगे ऐसे, हर सेल्फ। इसके बाद में दे, अब दे वाला मैंने आपको भी बता के घटाऊं, ऊपर आप देख लेना कि यहाँ पे आ जाएगा themselves, ये आ जाएगा themselves ऐसे। वेरी गुड, यू आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। टीचर क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, तुम सभी अच्छे स्टूडेंट्स हो। अब एक्टिविटी 5th है, ये देखो जी स्वच्छ भारत अभियान है, तो आप इसका कुछ बना के, ये दोनों पिक्चर्स हैं, या बना के इसके बारे में कुछ, स्वच्छ भारत अभियान जैसे महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसके बारे में आप जितना भी जानते हो, 2014 में शुरू हुआ था, जितना भी आप जानते हो, तो 5 से 10 सेंटेंसेस विद फोटो, ये आप अपनी नोटबुक में बनाना। तो इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट जो लेसन है वो रीड करेंगे। तब तक बाय बाय ऑल।